नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। क्या लेकर आ रहे हैं शतभिषा में शनिदेव? अगर इसका उत्तर एक लाइन में देना हो तो सीधा और सपाट उत्तर होगा राहतों की बरसात। जी हाँ, न्याय के देवता, कर्म और लाभ के कारक शनिदेव 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु इस समय शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और इस तरह शनि राहु का परिवर्तन योग बनेगा। जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे की राशि या एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो परिवर्तन योग बनता है, और जब भी ये योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन घरों में निवास कर रहे होते हैं उस घर को, उस भाव को और अधिक मजबूत करते हैं। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति, चाहे शत्रु हों या मित्र, अगर एक दूसरे के घर में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घर को हानि पहुंचाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि उनके मन में ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए वो एक दूसरे को घर को हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये तो उस समय की बात हुई जब दोनों एक दूसरे के शत्रु हों। यहाँ तो परिस्थिति ही बिल्कुल विपरीत है। दो परम मित्र एक दूसरे के घर में रहने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में एक दूसरे के घर को और अधिक मजबूत करेंगे और अधिक सपोर्ट करेंगे, यानी उन भावों से संबंधित और भी शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इस गोचर का मीन राशि के जातकों के जीवन में किस तरह के परिवर्तन आएंगे, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करें कि इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और राहु लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु पहले से ही शनि के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं, और शनि अब राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे। तो इस तरह से राहु शनि के नक्षत्र में और शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये नक्षत्र परिवर्तन योग बनेगा। शतभिषा नक्षत्र का अर्थ है 100 वैद्य या 100 डॉक्टरों का नक्षत्र, 100 डॉक्टरों की क्षमता रखने वाला नक्षत्र। यानी ये वो नक्षत्र है जो हीलिंग का काम करता है, जो दुखों में राहत देने का कार्य करता है, कष्टों और पीड़ाओं से मुक्ति देने का कार्य करता है। आखिर डॉक्टर भी तो यही करते हैं, आपको रोगों से, पीड़ाओं से और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। और उत्तरा भाद्रपद क्या है? उत्तरा भाद्रपद है आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र, और राहु शनि का परिवर्तन योग बन रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राहु शनि के घर की रक्षा करेंगे और शनि राहु के घर की रक्षा करेंगे। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जिन जिन भाव में शनि और राहु का गोचर है उन भावों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए शनि राहु दोनों मिलकर एक नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देंगे और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। अब शनि 12वें भाव में वक्री हैं। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी लाभ के भाव का भी फल देंगे, और शनि की दृष्टि धन के भाव, छठे भाव और भाग्य के भाव पर पड़ रही है। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है
तो इस समय शनि को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी। तो शनि का बल कहाँ पर होगा? शनि का चेष्टा बल 12वें भाव पर, लग्न के भाव पर, धन के भाव पर, छठे भाव और भाग्य भाव पर होगा। यानी इस समय आप इन भावों से संबंधित चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस करेंगे और इन भावों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उन समस्याओं से राहत पाने का कुछ नया तरीका ढूंढेंगे। कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और आप उन समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं और ऐसा कोई उपाय नहीं है कि एकदम से आपका कर्ज उतर जाए, तो राहु और शनि मिलकर आपको इस तरह के नए आइडियाज़ देंगे, जिससे पहला कार्य तो ये होगा कि आपकी इनकम बढ़े। आपका पैसा जो इधर उधर फंसा हुआ है वो पैसा आपको मिल जाए और साथ ही साथ आपके अंदर एक ऐसा डिप्लोमेटिक माइंडसेट डेवलप हो जिससे कि आप कर्ज देने वालों को समझा सकें, थोड़ा धैर्य रखने के लिए, और उनसे आप कर्ज चुकाने के लिए समय ले सकें और धीरे धीरे कर्ज अपना चुकता कर दें। ठीक ऐसा ही प्रभाव और ऐसे ही परिणाम आपको हर भाव से संबंधित चीज़ों में देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि आपको किस तरह का लाभ मिल रहा है आने वाले दिनों में। शनिदेव 85 दिन तक, लगभग 3 महीने 27 दिसंबर 2024 तक शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन में जैसे ही शनिदेव ने 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में गोचर किया, तब से ही 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई। और जैसे ही 7.5 की शुरुआत हुई, आपके जीवन में समस्याओं की भी शुरुआत हो गई। और समस्याओं की शुरुआत क्या, एक के बाद एक नई समस्याएं आपके जीवन में आना शुरू हो गई। खासकर वो जातक जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं थे, नीच की राशि में थे, शत्रु राशि में थे, अंश बल से कमज़ोर थे, पाप ग्रहों से दृष्ट थे, उन्हें तो बहुत कष्ट हुआ होगा। सबसे पहला नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ा कि आपके खर्चे बेतहाशा बढ़ गए। कुछ ऐसे खर्चे एक के बाद एक आना शुरू हो गए जिसको आप चाह करके भी नहीं रोक पाए। और धन की समस्या इतना ज़्यादा बढ़ गई कि हो सकता है कुछ जातकों को कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरना पड़ा हो। चूँकि शनि लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, तो आपकी इनकम और बैंक बैलेंस दोनों घटता चला गया, स्वास्थ्य भी खराब हुआ। और कुछ जातकों को जिनकी कुंडली में शनि ज़्यादा ही खराब फल दे रहे थे, हो सकता है कि कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। इन खराब हालत में अगर आपने अपने किसी ऐसे मित्र से मदद मांगी हो, किसी ऐसे संबंधी से मदद मांगी हो जिसको आपने उसके खराब समय में मदद की थी और उसने आपको साफ मना कर दिया हो मदद देने से, तो आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। आर्थिक दृष्टि से ये समय लगभग 18-19 महीने 7.5 के प्रथम चरण के बहुत ख़राब गुजरे होंगे। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा और जो मिला होगा वो फालतू की चीज़ों में खर्च हो गया होगा। चूँकि छठे भाव पर दृष्टि है तो कर्ज बढ़ा होगा। कुछ जातकों को कर्ज चुकाने के लिए प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी होगी। छठा भाव चूँकि नौकरी का भी होता है, जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत रहे उनको भी सफलता नहीं मिली होगी, नौकरी में भी देरी हुई होगी। और जो ऑलरेडी नौकरी में हैं
उनको लगातार अप डाउन्स की स्थिति से गुजरना पड़ा होगा। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाए क्योंकि भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया होगा। आपके मान सम्मान में कमी आई होगी, रिश्तों में दूरी बनी हुई होगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना और कुछ इस तरह की फीलिंग्स मन में डेवलप होना कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर थोड़ा मन को शांति मिले। खराब स्वास्थ्य, आर्थिक संकट, काम कारोबार में मंदी, अपनों का साथ छोड़ देना, इन सब के कारण मानसिक चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थिति भी बनी होगी और हो सकता है कि कुछ जातकों की रातों की नींद भी उड़ गई हो। तो कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा ही कुछ आपके साथ प्रथम चरण में हुआ था। अब समझते हैं कि क्या राहत मिलने जा रही है। अब देखिए, राहु के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होने और शनि के शतभिषा में होने का जो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा वो आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगा। राहु 12वें भाव की रक्षा करेंगे, शनि लग्न की रक्षा करेंगे। अब देखिए, राहु मीन राशि में है, उत्तरा भाद्रपद में है। उत्तरा भाद्रपद एक ऐसा नक्षत्र है जो आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। राहु जैसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेगा तो 12वें भाव की चीज़ों में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगा। शनि शतभिषा में है तो 12वें भाव की जो समस्याएं थी, जो कष्ट थे, उनसे राहत दिलाने का काम करेंगे। अब 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है और राहु भी ऐसे ग्रह हैं जो क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आते हैं। तो इस तरह से आपके 12वें भाव में शनि, राहु, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, इन सब का एक ऐसा दुर्लभ संयोजन बन रहा है जो 12वें भाव से संबंधित आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं को एक नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। तो क्या होगा? इस संयोजन का पहला प्रभाव होगा आपके खर्चों में कटौती। राहु, उत्तरा भाद्रपद और शतभिषा, ये तीनों मिलकर के आपका माइंड सेट कुछ इस प्रकार का बना देंगे कि आप आत्ममंथन करेंगे, आप सोचेंगे, विचार करेंगे किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती की जाए और किस तरह से बचत बढ़ाई जाए, किस तरह से निवेश को बढ़ाया जाए। इस अवधि में आपका निवेश बढ़ेगा। इस समय आपकी आय भी बढ़ेगी क्योंकि शनि वक्री हैं तो 11वें भाव का भी फल दे रहे हैं। तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा, आय के नए साधन बनेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। आपकी बुद्धि इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए, किस तरह से खर्चों को रोका जाए, किस तरह से बैंक बैलेंस को बढ़ाया जाए। 12वां भाव विदेश का होता है। राहु विदेश के कारक हैं, 12वें भाव की रक्षा कर रहे हैं, 12वें भाव को बल दे रहे हैं। तो मीन राशि के वो जातक जो विदेश जाने के इच्छुक हैं उनका अचानक से काम बनेगा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी, धन लाभ होगा। आपका कोई पैसा विदेशों में फंसा हुआ था वो पैसा आपको मिलेगा। आपकी छुपी हुई प्रतिभा इस गोचर काल में निखर कर आएगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। आपके घर का कोई सदस्य जो अस्पताल में लंबे समय से भर्ती था वो स्वस्थ होकर के लौटेगा और इस समय लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश आपको बहुत लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार से लाभ मिलेगा और अचानक से
कोई बड़ी बिजनेस डील आपको मिलेगी। शनि के शतभिषा में गोचर करने का और राहु से परिवर्तन योग बनाने का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा वो एकादश भाव और धन भाव की चीज़ों पर पड़ेगा। एकादश भाव यानी आपकी इनकम का भाव और धन भाव यानी धन के संचय और पैतृक संपत्ति का भाव। तो सीधा सा प्रभाव इसका ये होगा कि अब आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं, जो रुकावटें थीं वो दूर होंगी और धन की कमी के कारण आपको जो कष्ट मिले उन कष्टों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शतभिषा हीलिंग का नक्षत्र है। ध्यान रखें, शनि कभी भी डिनाई नहीं करते, केवल डिले करते हैं। शनि मना नहीं करते हैं, केवल देरी करते हैं। तो धन प्राप्ति में जो देरी हुई वो समाप्त होगी। आपका पैसा जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शनि कर्म के कारक हैं और शनि लाभ के भी कारक होते हैं। तो कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं थीं वो भी समाप्त होंगी। आपके कार्यों को गति मिलेगी, कार्यों को पूर्णता प्राप्त होगी और आपके कार्यों के पूरा होने में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी, क्योंकि इस समय भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, शनि कार्यों को बिगाड़ते नहीं हैं, केवल देरी कर देते हैं। तो अब आपके कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। जितना तेजी से आपके कार्य आगे बढ़ेंगे उतनी ही तेजी से आपको धन की प्राप्ति होगी। जिन रिश्तेदारों, मित्रों, परिजनों से आपके रिलेशंस खराब हो गए थे, जो दूरी बनी थी, उनमें सुधार आएगा, रिश्तों में अपनापन लौटेगा। लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपके ख़राब समय में कौन आपके काम आया, किसने आपसे दूरी बना ली, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसलिए अब आप उन्हीं लोगों से संबंध प्रगाढ़ करेंगे जो आपके सच्चे मित्र होंगे और जिन्होंने आपका साथ दिया होगा। शनि की सीधी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव हमारी कुंडली का वो भाव है जो सदैव हमारे लिए नई नई चुनौतियां पैदा करता है, नए नए संघर्षों को जन्म देता है। और छठे भाव पर शनि का शतभिषा में गोचर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहा है जो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों और चुनौतियों को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा, क्योंकि इस समय राहु का भी प्रभाव आपके जीवन पर होगा। राहु उत्तरा भाद्रपद में है और उत्तरा भाद्रपद और राहु दोनों का स्वभाव है कि जीवन में चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करना। आपके जीवन की वो विघ्न बाधाएं जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन बाधाओं को शनि का शतभिषा में गोचर करना उन बाधाओं को दूर करके आपके आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करेगा। संक्षेप में कहा जाए तो ये गोचर आपकी कर्ज संबंधी समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करेगा, कोर्ट कचहरी के मैटर, नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो समस्याएं थीं उनको दूर करने वाला होगा। आपके कार्य क्षेत्र, आपके परिवार, आपकी संतान, आपकी इनकम और आपके व्यापार व्यवसाय संबंधी जो भी समस्याएं चल रही थीं उन समस्याओं को सॉल्व करने वाला होगा शनि का ये गोचर। राहु और शनि का परिवर्तन योग पूरे 85 दिनों के लिए बन रहा है, लगभग 3 महीनों के लिए। इसलिए राहु के प्रभाव पर संक्षिप्त चर्चा अगर नहीं की गई तो वीडियो अधूरा रहेगा। इसलिए राहु के
प्रभाव के बारे में भी बात कर लेते हैं। राहु इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं और तीसरे चरण में 10 नवंबर तक रहेंगे। तीसरे चरण के स्वामी शुक्र हैं, नवांश तुला राशि का है और तुला राशि कुंडली के अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव में राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव होगा। तो राहु अष्टम भाव को एक विशेष तरीके से प्रभावित करेंगे। आत्ममंथन और पुनर्निर्माण जैसी विशेषताओं से भरा उत्तरा भाद्रपद और जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला ग्रह राहु, इनका दुर्लभ कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में वर्षों के बाद बना है और इसके गजब के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यहाँ आपको 3 तरह के लाभ मिलेंगे। एक तो इस गोचर काल में आपका कोई एक काम जिसको पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे, लेकिन बार बार विघ्न बाधाओं के चलते वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, इस तरह का कोई कार्य आपका पूरा होगा। दूसरे, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी या डूबा हुआ धन आपको मिलेगा। और तीसरे, आपकी उन्नति के मार्ग में जो बाधाएं थीं वो समाप्त होंगी। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और उत्तरा भाद्रपद में राहु का गोचर, आप चाहे पुरुष हो या महिला, वर्किंग हैं या रिटायर्ड हैं, अमीर हैं या गरीब, आप किसी भी स्थिति में हैं, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद आपके अंदर वो क्षमता डेवलप कर देंगे कि आप स्वयं समस्या की तह तक जाकर उसका समाधान ढूंढने में सक्षम होंगे। वो बिंदु जहाँ पर जाकर आपके बनते बनते काम रुक जाते थे, वहाँ से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आकस्मिक धन का लाभ भी होगा और किसी पैतृक संपत्ति का लाभ भी होगा। विदेश यात्रा संबंधी रुके हुए काम भी बनेंगे। 10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में आ जाएंगे और यहाँ पर 12 जनवरी तक गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध और नवांश कन्या राशि का। कन्या राशि आपके सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव में राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की संयुक्त ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सप्तम भाव में चल रही समस्याओं का समाधान एक नए तरीके से आपको मिलना शुरू होगा। सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन आपके सोर्स ऑफ इनकम पर फोकस करेगा। आप चाहे नौकरी में हैं, व्यापार कर रहे हैं या एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, लंबे समय से आ रही वो समस्याएं जिनका कोई हल होता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था, ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ नए तरीके, कुछ नए आइडियाज़ देगा जिनका प्रयोग करके आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। सप्तम भाव में बना ये दुर्लभ कॉम्बिनेशन जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट्स को न केवल सॉल्व करेगा बल्कि रिश्तों में नई मजबूती लाने वाला भी होगा। आपकी डेली इनकम में जो फ्लैक्चुएशन बना हुआ था वो समाप्त होगा। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी और सप्तम भाव में बना हुआ ये कॉम्बिनेशन आपको इतना शार्प माइंडेड बना देगा कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज पाने में कामयाब होंगे। क्या करें कि आपको इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले? देखिए, शनि 12वें भाव में है। 12वां भाव जो होता है ये धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है। 12वां भाव दान, पुण्य और चैरिटी का होता है। आप जितना गरीबों की मदद कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी अनाथालय में चले जाएं, किसी ओल्ड एज होम में चले जाएं, अस्पताल में जाएं, जाकर के वहाँ पर पीड़ित लोगों की जो मदद कर सकते हो यथाशक्ति, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन जितनी आपकी क्षमता हो उतनी आप जाकर के उनकी मदद करें। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो दिव्यांग है
असहाय है, लाचार है, आप उसका अपमान ना करें। अगर आप मदद कर सकते हैं कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जितना आप दूसरे लोगों के बारे में सोचेंगे, जितना आप दूसरे लोगों की मदद करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो ये सब कीजिए और देखिए कितना ज़बरदस्त लाभ आपको इस गोचर काल में मिलता है। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।